बेग साहब, आप 2-3 सवाल हैं, इकट्ठे जवाब दे दें, फिर आपने निकलना भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया था। एक, मोहम्मद हफ़ीज़ एज़ टीम डायरेक्टर, वहाब रियाज़ एज़ चीफ सेलेक्टर, इन दोनों की तैनाती को कैसे देखते हैं? उमर गुल और सईद अजमल बॉलिंग कोच भी उनके साथ लगे हैं। उसके साथ-साथ तीसरा सवाल ये है कि ये जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई है, आपको लगता है कि और जो लीग क्रिकेट की तरफ रुझान है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रही हैं और इसके लिए कोई इसकी हिकमत अमली के लिए कि इसका हमने मुकाबला कैसे करना है, सामना कैसे करना है, अपने बेस्ट टैलेंट को कैसे बचाना है, कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं? ये तो कमजोर क्रिकेट बोर्ड है ना इमरान। जिस तरह से पहले इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, बाद में और ऐड किए, चेंजेस लाए, तो इसका मतलब है या तो पहले आपके फैसले गलत थे या आप गलत हैं। और जो आप बात कर रहे हैं इमाद वसीम की रिटायरमेंट, तो इमाद वसीम ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया कि उसको जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था, तो उसने कहा बेहतरी इसी में है कि मैं लीग्स खेलूं, क्योंकि वो वाइट बॉल क्रिकेट का एक्सपर्ट प्लेयर है, तो उसने कहा मैं उधर चला जाऊं। अब इन्होंने हारिस रऊफ के खिलाफ जो सर्द जंग शुरू की हुई है कि हारिस रऊफ को ये एनओसी नहीं दे रहे बिग बैश लीग के लिए, कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए आपने मना किया। माना, उसने मना अगर किया है तो आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखें ना। वो T20 और का बॉलर है खास तौर पर, और वनडे खेलता है, तो आप उसको टेस्ट में जबरदस्ती लेके जा रहे हैं इसलिए कि आपकी जरूरत है। तो और फिर मोहम्मद हफीज की जो आपने बात की, मोहम्मद हफीज प्रोफेसर कहलाते थे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके साथ वो खेले, और वो क्या करेंगे, क्या उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए, कहाँ उन्होंने कोचिंग की है, वो टीम डायरेक्टर भी बन गए और हेड कोच भी बन गए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद आपने जिस तरह वहाब रियाज की बात की, तो 25 लाख रुपए महाना दे रहा था क्रिकेट बोर्ड इंजमामुल हक को, तो वहाब रियाज ने सोचा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, क्योंकि वो पंजाब के मुशीरे खेल तो रहेंगे और उसके अलावा वो चीफ सेलेक्टर भी बन गए। और कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, मजे की बात, हफीज और वहाब रियाज मिलकर पाकिस्तानी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मामला बड़े गंभीर हैं मेरे ख्याल में। अब इनका जो 3 महीने का जो इनको एक्सटेंशन दी गई है 4 नवंबर को, उसमें अगर इन्होंने ये सारे मामला रखे और टीम की फिर जो कारकर्दगी होगी, ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर से पहला टेस्ट है पर्थ में, 26 दिसंबर से मेलबर्न में, 3 जनवरी से सिडनी में, उसकी परफॉर्मेंस भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो सारे का सारा मलबा किस पर गिरेगा? क्या शान मसूद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, वो कप्तान है, अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई उनको बाहर किया जाएगा? किसको बाहर किया जाएगा? क्या मोहम्मद हफीज क्रेडिट लेंगे पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी या फिर खराब कारकर्दगी का? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें हाफिज साहब। हारिस रऊफ वाले मामले पे आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, जो आपने एनओसी का ज़िक्र कर दिया कि एनओसी नहीं दे रहा, ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती है या ठीक है? इंतकामी कार्रवाई है, मैं समझ रहा हूं। देखें ना, अगर आपको एक प्लेयर जो वाइट बॉल क्रिकेट का एक्सपर्ट है और आपने उसे, अब सुना है उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जिस कैटेगरी में है उससे डिमोट करने जा रहे हैं, अगर आपका जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आपका सरबरा कानों का कच्चा हो, उसको लोग जो कहें वो वही करने पे तैयार हो जाए, तो फिर यही हालात होंगे ना। हारिस रऊफ अगर नहीं खेलना चाहता, उसकी टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस थी? दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला, एक विकेट थी, उसकी बड़ी पिटाई हुई। वो कहां से 15-15 ओवर एक दिन में करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आता। जबरदस्ती उसको आप लेकर जाना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया। तो जिस तरह बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट लीक की गई थी, इस तरीके से हारिस रऊफ के साथ जो गुफ्तगू हुई हफीज की और वहाब रियाज की, वहाब रियाज ने उसको लीक कर दिया, बता दिया ये है वो है, फिजियो से हमने राय ली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्लेयर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना रहे हैं। इसलिए कि इनकी इस वक्त गोट फंसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी पे सारा प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो तजुर्बाकार बॉलर है। फिर हसन अली, उनका कुछ पता नहीं वो किस बेसिस पर आ गए। वहाब रियाज साहब फरमाते काउंटी क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मोहम्मद अब्बास कहाँ चला गया? उसका कोई पूछवाली वारिस नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने बस जिस तरीके से टीम बनाई, चलो बहती गंगा है उसमें हाथ धो लो। हाफिज साहब, बड़ा दिल दुखता है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला देखकर। बेग साहब, एक सवाल आपके लिए। तौकीर चीमा साहब ने लिखा है, उन्होंने आपको, अली भाई को सलाम कहा और कहते हैं कि जस्टिस कयूम की वालेकुम जो अस्सलाम। रिपोर्ट में शामिल लोग थे, वो सारे के सारे टीवी पर बैठे हैं और ये अगर लेक्चर दे रहे हैं, अगर ये लोग भी कोच बन गए तो क्या हुआ? मतलब हफीज भी कोच नहीं, बन गए तो क्या हुआ? सईद और उमर गुल भी कोच बन गया तो क्या हुआ?
सब टीवी पे अपनी अपनी माहिराना राय दे रहे थे ना। अब दरअसल पीसीबी इंस्पायर होता है उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के कुछ कहते हैं। वो तो वसीम अकरम के बारे में लिखा हुआ है जस्टिस मलिक कय्यूम ने कि इनको कोई बड़ा ओहदा ना दिया जाए वरना उनको भी लगा देते। अच्छा, असल में इस सीन से मिसबाउल हक आउट हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हुए थे, इतना पावर उनको दे दी थी, वो कहाँ चले गए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो क्रिटिसाइज करता है ये उसको, अब आप देखें जो पाकिस्तान के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, चाहे आमिर सोहेल हो, राशिद लतीफ हो, उसके अलावा आपके सलीम मलिक हो, जितने जो साबिक, जावेद मियांदाद हो, वो सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन किसी के कानों पे जू रेंगती है कि नहीं रेंगती? तो जिन लोगों पे इल्जाम था वो आज बादशाह बने हुए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट में दूध के धुले बनकर आ गए और बाकी लोग बेचारे अपनी बारी के इंतजार में।